नमस्कार दोस्तों, आज हम राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात सेट परीक्षा का सिलेबस लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट अर्थात प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस लेकर आए। सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम, विषय सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। यह सभी के लिए कॉमन रहता है, मतलब यह प्रश्न पत्र सभी के लिए देना पड़ता है जो राज्य पात्रता परीक्षा देते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए यह पेपर कॉमन होता, अनिवार्य होता है। और इसके बाद फिर जो होता वैकल्पिक होता है, मतलब विषय से संबंधित होता है। किसी का अगर विषय अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र विषय से, और किसी का अगर हिंदी से है तो हिंदी से, और किसी का राजनीति से है, राजनीति से पीजी है तो वह राजनीति से सेट परीक्षा देगा। यह तो प्रश्न पत्र 1, इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। इकाई 1 के अंतर्गत शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत किस किस का अध्ययन करना है। शिक्षण का अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषता और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षक की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। फिर इकाई 2, शोध अभिवृत्तियाँ। शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के शोध के उपागम। शोध पद्धतियाँ प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। शोध के चरण, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, जो फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। शोध में ICT का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। इकाई 3, बोध के अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश से प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इकाई 4, संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक अंतः, सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज।
इकाई 5 के अंतर्गत गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। तर्क के प्रकार: संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृद्धि: अंश, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। इकाई 6 युक्ति। एक तर्क युक्ति के ढांचे का बोध। युक्ति के रूप में निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्त दोष। भाषा का प्रयोग। शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार: निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। अनुरूपताएं। बैड का आरेख तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बैड आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन: प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुभाष। इकाई 7 के अंतर्गत आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट। और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन। इकाई 8 के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। इकाई 9 के अंतर्गत लोक विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण। मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। मानव और पर्यावरण संविधान, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरण परक मुद्दे: स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत: सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं। न्यूनीकरण की युक्तियाँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। इकाई 10 के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। टिप्पणी: प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। 2. यदि दृष्टिबान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यह MPSC सेट 2024 पेपर फर्स्ट अनिवार्य विषय से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।